मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे आई फ्लू की समस्या के ऊपर या फिर इसी को एक्यूट वायरल कंजक्टिवाइटिस भी बोला जाता है। आजकल एक्यूट वायरल कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू की समस्या ज़्यादातर इंडिया के शहरों में देखने को मिल रही है। ज़्यादातर शहर इससे सफ़र कर रहे हैं। एक आँखों की एक ऐसी समस्या जो हर किसी को अफेक्ट करती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। एक आँखों की ऐसी समस्या जो एक आँख में भी देखने को मिलती है और दोनों आँखों में भी देखने को मिल सकती है। ये समस्या ज़्यादातर या मोस्टली 90% पीपल में दोनों आँखों में देखने को मिलती है। ये एक ऐसी समस्या है जो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। नाम में ही है कि एक्यूट वायरल कंजक्टिवाइटिस एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। ये डिजीज़ एडिनो वायरस करके एक वायरस होता है जिससे ये फैलती है। आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इसके क्या लक्षण आते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं कि ये वायरल फ्लू ही हो रहा है, आई फ्लू ही हो रहा है या एक्यूट वायरल कंजक्टिवाइटिस ही हो रही है या और कोई समस्या है जिसके लिए मुझे डॉक्टर से या मिलने की ज़रूरत है या फिर चेकअप की ज़रूरत है। साथ ही साथ इससे कैसे बच सकते हैं और इस समस्या को ठीक करने की जो सबसे असरदार 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ और एक आई ड्रॉप है, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर संतुष्ट पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। डियर फ्रेंड्स, जिसको भी एक्यूट वायरल कंजक्टिवाइटिस हो रहा है या फिर आई फ्लू हो रहा है, कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, कुछ लक्षण आने लगते हैं। वैसे इसके लक्षण 5 से 10 दिन में सेल्फ रिकवरी कर लेते हैं, अपने से ठीक हो जाते हैं। परंतु लक्षणों में अच्छा आराम पाने के लिए दवाइयाँ लेना जरूरी होता है, डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है। इन लक्षणों में सबसे पहले है यही होता है कि आंखें लाल हो जाती हैं या फिर इसी को पिंक आइज भी बोला जाता है। आंखों में गड़न होगी, आंखों में जलन होगी, आंखों में दर्द मिल सकता है, आंखों के डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाते हैं, मीन्स कीचड़ आने लगता है, आंखों से पानी देखने को मिलेगा। समस्या इंक्रीज करने पे ब्लर विजन हो सकता है, धुंधला दिखाई देने जैसा हो सकता है। साथ ही साथ डिस्चार्ज आंखों से पानी के साथ साथ नाक से भी पानी देखने को मिलता है। इन समस्याओं के साथ साथ कुछ पेशेंट्स कंप्लेन ये भी करते हैं कि उन्हें फीवर जैसा लग रहा है या फिर फीवर भी देखने को मिलता है। जिनको भी ये समस्या डेवलप हो रही है उसे ठीक करने की होम्योपैथी में 3 बहुत अच्छी दवाइयां होती हैं। पहली मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम है। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी इस कंडीशन को ठीक करने का पावर रखती है। ये उस कंडीशन में अच्छा काम करती है जब आंखें लाल हो रही हैं, पिंक हो रही हैं, आंखों में गड़न हो रहा है, आंखों में ठंडा लगाने से आराम मिल रहा है, साथ ही साथ पेशेंट को आंखों में ढेर सारा कीचड़ बह रहा है, पेशेंट धूप या फिर ज़्यादा लाइट नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम की 30 पोटेंसी की 4 बूंदे सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए, बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। दूसरी मेडिसिन होती है यूफ्रेसिया। डियर फ्रेंड्स, यूफ्रेसिया आई की किसी कंप्लेन में भी कुछ भी हो रहा है तो उसे ठीक करने का पावर रखती है या फिर आराम देने का पावर रखती है। स्पेशली कंजक्टिवाइटिस की केस की बात करें तो इसमें यूफ्रेसिया का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि मोस्टली सिम्टम्स यूफ्रेसिया से मिलते हैं। आंखों में लालपन, गड़नपन, आंखों में ऐसा लगेगा जैसे कि डस्ट चली गई है, गड़ेगी, आंखों से बहुत ढेर सारा पानी निकलेगा, नाक से भी पानी आ सकता है। साथ ही साथ पेशेंट को ब्लर विजन भी मिल सकता है, धुंधला दिखाई देने जैसा हो सकता है। पेशेंट के आंख से बहुत ढेर सारा कीचड़ देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यूफ्रेसिया मेडिसिन की 4 बूंदे सुबह दोपहर शाम 3 बार दीजिए, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। लास्ट मेडिसिन होती है सल्फर। सल्फर उस पेशेंट की अच्छा काम करती है जब पेशेंट को आंखों में गड़न जलन ज्यादा हो रही है, आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई हैं, बहुत ज्यादा सुर्ख लाल हो गई हैं, साथ ही साथ पेशेंट को आंख से डिस्चार्ज मिल रहा है, आंखों में जलन देखने को मिल रही, बर्निंग पेन हो रहा है, तो सल्फर मेडिसिन की 30 पोटेंसी की 4 बूंदे सुबह और 4 बूंदे शाम में दीजिए, अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। लास्ट में एक आई ड्रॉप होता है। आपको कोई भी आई ड्रॉप आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें यूफ्रेसिया होनी चाहिए। यूफ्रेसिया इसमें बेस्ट एक्ट करती है आई ड्रॉप के रूप में। कई कंपनियां में इसे यूफ्रेसिया प्लस अर्जेंटम नाइट्रिकम बनाती हैं, कई कंपनियां यूफ्रेसिया प्लस सिनेरिया बनाती हैं, कई कंपनियां प्लेन यूफ्रेसिया ड्रॉप बनाती हैं। मैं सबकी पिक्चर लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कोई सा भी एक ड्रॉप आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो इस कंडीशन में बेस्ट एक्ट करती है। इसकी 2-2 बूंदे दोनों आंखों में डालनी है और सुबह दोपहर शाम 3 बार डालिए, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। इस समस्या में बचाव का बहुत रोल होता है। बचाव में सबसे पहले यही है कि आंखों को बार बार टच करने से बचें, बार बार नहीं छूना है, यदि छुआ है तो अपने हाथ को धुलें, अच्छे से हैंड वॉश करें, हाइजीन मेंटेन रखें, आंख के आसपास का एरिया जो है सरकमफ्रेंस वो क्लीन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बीच बीच में उसे साफ करते रहें।
यदि आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो अपने टॉवेल, कपड़े, स्पेक्स, लेंसेज दूसरी या फिर बेड शीट, बेड कवर, पिलो दूसरों के साथ शेयर नहीं करें, बचें। यदि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो दूसरे से भी आई कांटेक्ट से बचें, या किसी को हुआ है तो आपका ये आई कांटेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये वायरस आई कांटेक्ट से भी फैल जाता है। यदि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है और आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं या फिर लेंस लगाते हैं तो प्लीज़ कभी नहीं लगाना है, आप उसमें स्पेक्स का यूज़ करें, रेस्ट करें, टीवी, मोबाइल इन सब का यूज़ ज़्यादा नहीं करें। डियर सेवाओं के साथ साथ अपने को खांसने और छींकने से बचना चाहिए। खांसी करें तो भी अपने हाथ को लगाएं, या छींके तो भी हाथ या हैंकी को लगाएं, जिससे स्प्रेड इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड नहीं करे। इसके बाद हैंड को अच्छे से हाइजीन रखें, अच्छे से सफाई करें। फ्रेंड्स, जो बातें बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका ख्याल रखिए, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकिए, साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।